नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। हाल ही में कांग्रेस के युवा नेता और राहुल गांधी की कोर टीम में शामिल जितिन प्रसाद ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। जितिन प्रसाद ब्राह्मण चेहरा है और इलेक्शन से ठीक पहले यूपी में जितिन प्रसाद का बीजेपी में जाना कांग्रेस को काफी हद तक यूपी में कमजोर कर रहा है। तो प्रश्न ये उठता है कि लोग दौड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ, लेकिन इन सब के बीच एक बात जो सामने आ रही है, जो चर्चा का विषय बन रही है कि इस तरह से कांग्रेस के कमजोर पड़ जाने से और इस तरह से जो नेता हैं जो बीजेपी में आ रहे हैं, क्या सपा को इसका फायदा मिलने वाला है आगामी चुनाव में? क्या अखिलेश यादव को इसका फायदा होगा? ये बहुत ही अहम मुद्दा है, अहम प्रश्न है। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ समीकरण देखें, राजनीति समीकरण, तो कहीं ना कहीं लगता है अगर कांग्रेस कमजोर होती है तो इसका फायदा सपा को जरूर मिलेगा। अगर हम पंचायत चुनाव को ही ले लें, पंचायत चुनाव में सपा नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी है और ऐसे में लगता है कि जो कांग्रेस के जो वोटर हैं, जो देख रहे हैं, जो पारंपरिक वोटर हैं, जो लगातार कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, लेकिन जो देख रहे हैं कि कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो देश हो, और कांग्रेस की तरफ से उनका जो रुझान है वो कम हो रहा है। अगर ये लोग बीजेपी से नाराज हैं तो उनको कौन सी एक पार्टी है जो नजर आती है यूपी में? अगर हम बात करें, वो एक पार्टी उनको नजर आती है सपा। सपा को फायदा होगा, लेकिन कांग्रेस की ये हालत क्यों हो रही है? क्या कारण है कि कांग्रेस को छोड़ छोड़ के लोग जा रहे हैं? अगर आप 2017 की बात करें तो चुनाव से ठीक पहले रीता बहुगुणा, जो बहुत एक नामी चेहरा थी कांग्रेस में, चुनाव से एंड वक्त पहले वो बीजेपी में शामिल हो गई। जितिन प्रसाद जो है, अगर हम इनकी बात करें तो याद होगा आपको 2013 में जितिन प्रसाद का एक डायलॉग बहुत फेमस हो गया था सोशल मीडिया पर। उन्होंने जब कहा था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और बीजेपी जो है नंबर 1 पार्टी बनेगी, तो उन्होंने एक मुहावरा एक यहाँ पे कहते थे कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये वही जितिन प्रसाद हैं जो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं और वो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं इस बात का कि इस समय बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश को आगे ले जा सकती है और इसलिए उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। कुछ लोगों का ये भी कहना है, कांग्रेस के जो कुछ नेता हैं जो खुलकर बोल नहीं पाते हैं, कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बढ़ाने के चक्कर में यंग लोगों की, खास तौर पर यंग लोगों की उपेक्षा की जा रही है, कि कोई भी स्ट्रांगली इन दोनों के अगेंस्ट या इन दोनों के बराबर ना खड़ा हो जाए। हमारे साथ राशिद अलवी जी है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। राशिद जी, आपको लगता है कहीं ना कहीं जो बातें हो रही हैं, जो बैकग्राउंड से बातें आ रही हैं, ये बिहाइंड जो कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि यंग लोग अपनी उपेक्षा पा रहे हैं कांग्रेस की उसमें और इसलिए कांग्रेस को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि प्रियंका और राहुल गांधी को आगे बढ़ाया जा रहा है और उनकी उपेक्षा की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? कांग्रेस पार्टी से बहुत लोग छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के अंदर गए हैं। ये कहना कि सिर्फ नौजवान लोग जा रहे हैं, ये गलत है। सिंधिया चले गए, जितिन चले गए, ये जरूर जवान कहला सकते हैं, लेकिन सतपाल महाराज गए, रीता बहुगुणा गई, जगदम्बिका पाल गए। उत्तराखंड में आधी कैबिनेट शायद कांग्रेस के लोगों से भरी हुई है। असल बात यह है कि जब कोई दल कमजोर हो जाता है और उसकी विचारधारा भी कमजोर हो जाती है, तो फिर लोग छोड़कर जाने लगते हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों की कमी रही है। पिछले 7 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि सेकुलरिज्म का नाम लेना गुनाह हो गया। ज्यादातर राजनीतिक दल मुसलमानों से दूर भागते हैं। वो सोचते हैं कि अगर इनकी बात करोगे, इनका नाम लोगे, तो चुनाव हार जाएंगे। 7 सालों में देश का माहौल बीजेपी ने इतना खराब कर दिया है कि सेकुलर पार्टीज भी आइडियोलॉजी पर डुलमुल हो गई है। कांग्रेस पार्टी से इन लोगों के जाने का बड़ा कारण सिर्फ ये है कि कांग्रेस पार्टी पिछले 7 सालों में कमजोर हुई है
संगठन कमजोर हुआ है। और मैं बार बार कहता हूं कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनना चाहिए। आज प्रियंका गांधी ही अकेली नेता है जो नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सकती है, जिनकी आवाज में ताकत है, बुलंद आवाज है, जिनका कद बुलंद है, जो देश के लोगों को अट्रैक्ट करती है। वो सिर्फ कांग्रेस का भविष्य नहीं, देश का भविष्य है। डामाडोल राजनीति, डामाडोल नीतियां मजबूर करती हैं ऐसे लोगों को पार्टी छोड़ देने पर जो अपने भविष्य की तलाश में रहते हैं। तो राशिद अल्वी जी ने एक बात तो यहाँ पे ईमानदारी से की है और उनका कहना है कि कोई भी दल जब कमजोर होता है, उसकी विचारधारा कमजोर होती है, तो लोग उसको छोड़ के जाते हैं, चाहे वो यंग हो, चाहे वो एक्सपीरियंस्ड हो। और खुद उन्होंने एग्जाम्पल भी दिए हैं। राशिद जी, आपको लगता है कि जो अध्यक्ष है, कांग्रेस का अध्यक्ष है, आपको लगता नहीं इस वक्त चिंतन होना चाहिए कि कोई बाहर से, गांधी परिवार के बाहर से कोई जो है अध्यक्ष लाया जाए और एक पार्टी को दोबारा से रिफॉर्म किया जाए? इतनी पुरानी पार्टी है और डेमोक्रेसी में अगर सरकार बहुत ज्यादा मजबूत है तो बहुत जरूरी होता है कि विपक्ष बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। लेकिन यहाँ बहुत ही जो देश में नजारा बहुत ही अलग तरह का दिख रहा है। कांग्रेस जो एक बहुत बड़ा विपक्ष थी, बिल्कुल बिखर गई है, बिल्कुल सिमट गई है और क्षेत्रीय पार्टियां अब ओवररूल कर रही हैं, कांग्रेस के आगे बढ़ रही हैं। तो आपको लगता है एक नया अध्यक्ष, नया चेहरा लाया जाए, कोई एक्सपीरियंस नेता, जिससे वो कांग्रेस को जोड़ने का काम करे और विपक्ष मजबूती से खड़ा हो सके देश में? ये कहना कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष गांधी परिवार से नहीं होना चाहिए, ये कहना भी गैर जमहूरी बात है। किसी भी लोकतंत्र में इस तरीके की पाबंदी नहीं लगाई जा सकती कि एक परिवार को आइसोलेट किया जाए कि इनके बिना ही राजनीति हो सकती है। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन हो, कांग्रेस के संविधान के मुताबिक होना चाहिए। सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है और मेरी अपनी राय है और लगातार कह रहा हूं। आज के इन हालात में जो माहौल भारतीय जनता पार्टी ने और प्रधानमंत्री ने पैदा किया है, देश को तबाह करने वाली राजनीति की है, देश को तोड़ने वाली राजनीति की है, फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ने की कोशिश की है। प्रियंका गांधी एक ऐसी नेता है जो अगर कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनती हैं तो न सिर्फ ये कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता भी दिखा सकती है। वो इन हालात के अंदर सबसे ज्यादा मुनासिब उम्मीदवार हैं जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होना चाहिए। ये बात मैं लगातार मीडिया से भी कह रहा हूं। ये बात किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, ये बात प्रियंका गांधी के हित में है कि नहीं है, लेकिन ये बात कांग्रेस के हित में है और देश के हित में है। तो राशिद अल्वी जी प्रियंका गांधी के भक्त हैं। उनको लगता है कि इस समय जो सिनेरियो चल रहा है, प्रियंका गांधी ही है जो बेड़ा पार कर सकती है और उनको अध्यक्ष बनाया जाए। और वो बाहर से अध्यक्ष जो है, उन्होंने जो कहा है, अपने जो एक इंडिकेशन भी दिया है कि बाहर से लाने की बजाय गांधी फैमिली से एक अध्यक्ष आए, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं, और उन्होंने खुल करके प्रियंका गांधी का समर्थन किया है। लेकिन अजीब बात यह होती है कि कांग्रेस के नेताओं को, जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस में, इतने सालों से काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, चिदम्बरम हो, जयराम रमेश हो, शशि थरूर हो, इतने एक्सपीरियंस्ड नेता हैं ये लोग। इन लोगों को ये लोग नजर नहीं आते हैं कांग्रेस को, और गांधी परिवार ही उनको लगता है कि बेड़ा पार करेगा। एक्सपेरिमेंट भी नहीं करना चाहते हैं वो। गांधी परिवार इतना छाया हुआ है सब पर। और राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया था, उसके परिणाम देख लिए थे। अब टेम्परेरी सोनिया गांधी है, अब हो सकता है प्रियंका गांधी को भी बनाया जाए, और चाहते हैं ये लोग कि उसके भी परिणाम देखें। तो ये तो समय ही बताएगा कि कांग्रेस में अध्यक्ष कौन बनता है। अगर प्रियंका गांधी बनती है तो ये कांग्रेस की जो डूबती नैया है, इसको पार लगा पाएंगी या नहीं। लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है, यूपी में जो चुनाव होगा इस समय विधानसभा का, टक्कर जो होगी वो इस समय बीजेपी वर्सेस सपा होगी। क्योंकि बीएसपी की अगर हम सिनेरियो देखें, हम स्थिति देखें, तो ऑलमोस्ट
उसका भी बंटाधार है वहां पे, और कांग्रेस तो बिल्कुल डूब ही गई है। तो जो लड़ाई होने वाली है इस समय विधानसभा चुनाव में यूपी में आने वाले समय में, वो सपा वर्सेस बीजेपी होगी। और यही कारण है कि दोनों ये पार्टियां जी जान से लगी हुई हैं यूपी चुनाव से पहले अपनी जो रणनीति बनाने में, अपने लोगों का चुनाव करने में, अपने प्रचार में अंदर जा जाके ये दोनों राजनीतिक दल आमने सामने खड़े हुए, क्योंकि इनको भी अंदर से पता चल गया है कि टक्कर हम दोनों के बीच में ही है। तो दोस्तों, न्यूज नशा के जरिए हमारी कोशिश रहती है आपको अपडेट जानकारी देने की, एक्सपर्ट्स के माध्यम से पॉलिटिकल जानकारी हम देते हैं आपको, डिफेंस की देते हैं, हेल्थ की देते हैं। इसलिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए न्यूज नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।